मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है और गुरु के मुख से मिला हो उसमें बहुत शक्ति होती है। याज्ञवल्क्य ऋषि थे, उनके विद्या गुरु थे शाकल्य ऋषि। तो याज्ञवल्क्य जी वहां विद्या पढ़ते थे। एक दिन वहां के राजा शाकल्य ऋषि के यहाँ आए और कुछ यज्ञ याग चल रहा था, कुछ दिन रुकना था राजा को, तो राजा के लिए ठहरने की व्यवस्था भी कर दी थी। अब राजा हैं तो शाकल्य ऋषि क्या करते थे, रोज मंत्राक्षत देकर चावल कुमकुम आदि वो लेकर एक शिष्य को भेजते थे रोज के राजा को मंत्राक्षत से आशीर्वाद देकर। जैसे ब्राह्मण नहीं, पूजा पूरी हो, विधि पूरी हो तो चावल मंत्राक्षत लेकर स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु ऐसा बोलते हैं, वेद मंत्र बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो रोज एक शिष्य जाता था। एक दिन याज्ञवल्क्य जी की बारी आई और याज्ञवल्क्य जी मंत्राक्षत लेकर गए तो राजा अपनी रानी के साथ बैठा था। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भाई मुझे गुरु ने आदेश दिया है आपको आशीर्वाद देने के लिए, मैं अक्षत लेकर आया हूं, आप आओ तो मैं अपना काम करके आशीर्वाद मंत्र बोलकर जाऊं। पर राजा ने कहा, ठीक है, रोज आते ही है ना शिष्य बारी बारी से, आप भी आए हो तो वहीं कहीं रख दो, कोई बात नहीं। रानी को छोड़कर आया नहीं। याज्ञवल्क्य जी ने क्या किया, मंत्राक्षत जो थे मंत्र बोलकर सूखी लकड़ी एक पड़ी थी उसके ऊपर डाल दिए। थोड़ी देर के बाद जब राजा बाहर आया, देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सूखी हुई लकड़ी में से कोपलें फूट निकली थी, सूखी हुई लकड़ी हरी भरी हो गई थी। याज्ञवल्क्य ऋषि ने मंत्र बोलकर सूखी लकड़ी पर चावल डाले, लकड़ी में कोपलें फूट आई थी। कैसा महान आश्चर्य। फिर वो राजा शाकल्य ऋषि के पास समाचार भिजवाता है कि आपके उन्हीं शिष्य को दोबारा भेजो आशीर्वाद देने के लिए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अब मैं नहीं आऊंगा। नहीं गए। शाकल्य ऋषि ने भी कहा, बेटे जाओ देकर आओ उसको आशीर्वाद, फिर से वो बुला रहा है। बोले, नहीं गुरुजी अब नहीं जाऊंगा। उसको कद्र नहीं है। अभद्र आदमी क्या किसी की कद्र करेगा। याज्ञवल्क्य जी दोबारा नहीं गए। अभिप्राय यह है कि मंत्र का बड़ा भारी प्रभाव होता है, गुरु के मुख से मिला होता है, उसका बड़ा भारी प्रभाव होता है। गुरुदेव दीक्षा देते हैं तो खाली मंत्र नहीं, गुरु का संकल्प आशीर्वाद होता है। जपने वाला पक्का होना चाहिए, धीर होना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। तो उसकी व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति होती है। उल्लासनगर में सत्संग था ना, ये पिछली बार जो हुआ, तो एक लड़का मुझे मिला, उसने कहा कि 30 लाख रुपया कर्जा था हमारे सिर पर अब खाली 6 लाख रुपया है, 24 उतर गया। जप करते थे, ध्यान करते थे सुबह उठकर, और हर मंगलवार को नमक बिना का भोजन करते थे। कर्जा जिसके सिर पे हो उसको ये करना चाहिए। और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी मासिक शिवरात्रि जो आती है हर महीने, उस दिन संध्या के समय शिव जी का पूजन अर्चन करे, बस। वो मुक्त होगा कर्जे के भार से और अपना पुरुषार्थ ठीक से करे, देर तक कभी भी न सोए, भले नहाए देर से किसी का। कई लोग होते हैं सुबह जल्दी नहीं नहा पाते, पर नींद का त्याग कर दे। 5 बजे के बाद जो सोता है उसका भाग्य भी सोता है। एक महात्मा अपने प्रवचन में कह रहे थे कि सुबह सूरज उगने तक भी जो सोते हैं वो खोते हैं। तो एक लड़का पंजाबी बैठा हुआ था महाराज के प्रवचन में, जैसे यहाँ भी कई पंजाबी बैठे होंगे, तो एक लड़का पंजाबी था, वो खड़ा हुआ, आगे आया, बोले, महाराज जी आपने कहा कि जो सूरज उगने तक सोते हैं वो खोते हैं, पर मेरे पिताजी खोते नहीं हैं। बोले, नहीं, मैं सच बोलता हूँ, महाराज ने कहा जो सूरज उगने तक भी सोते हैं वो खोते हैं, पक्के खोते हैं। लड़का बोला, नहीं, मेरे पिताजी खोते नहीं हैं, वो सूरज उगने तक सोते रहते हैं, बाद में भी सोए रहते हैं, पर वो खोते नहीं हैं। अब पंजाबी में गधे को खोते बोलते हैं। महाराज ने कहा जो सोते हैं वो खोते हैं। लड़का खोते हैं माने महाराज ने कहा वो खो देते हैं सब अपना।
पर वो लड़का समझ रहा था कि जो सोते हैं वो खोते, मीन्स गधे हैं। पर हकीकत में देखा जाए ना, देर तक सोए वो मनुष्य कैसा, जल्दी उठकर अपना भजन करना चाहिए। अब महाराज ने कहा कुछ, उसने समझा कुछ, इस महाराज भी क्या करें। कई लोग ऐसे होते हैं, कहो कुछ और करेंगे कुछ, समझेंगे कुछ। वैद्यराज ने एक मरीज को कहा, दोबारा वो मरीज आया तो उसको कहा कि क्यों, दवाई ली थी? बोले आप ही ने तो दी थी। अरे दी तो थी मैंने, पर तूने ली थी मतलब दवाई पीली थी? बोले पीली नहीं, लाल थी। वैद्यराज बोले पागल, मैं ये कहना चाहता हूं कि दवाई को पी लिया था। बोले नहीं, पी लिया मेरे को था। ऐसे लोग, क्या किया जाए। और कई लोग ऐसे होते हैं, बेकार की चिंता बैठे बैठे बहुत करते रहते, बहुत सोचते रहते हैं, दिमाग बेकार में दौड़ाते रहते, मानसिक शक्तियां खर्च करते रहते हैं। उन लोगों को चाहिए कि जीवन रसायन किताब पढ़े, निर्भयनाद किताब पढ़े और अपनी मानसिक शक्तियां नष्ट होने से बचाएं। फालतू सोचते ना रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, बेकार की चिंता। एक आदमी पूछ रहा था दोस्त को कि यार मैंने सुना है सबको मरना पड़ता है, सब मर जाएंगे? बोले हाँ, आयु पूरी होगी तो मर तो जाएंगे। तो बोले सबको मरना पड़ता है? बोले हाँ, पर तुझे अभी से क्या आफत आ रही है? बोले मैं ये सोच रहा हूं कि जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको कौन उठाएगा। माने सब मर ही जाएंगे, कोई जन्मेगा ही नहीं दूसरा। तो जीवन रसायन, निर्भयनाद, ये 2 पुस्तकें पढ़ा करें, दूसरों को भी पढ़ाया करें, ताकि उनका भी हौसला बढ़े, आध्यात्मिक उन्नति हो।